बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास के जो एंड ऑफ स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। इसमें टाइप्स ऑफ मोशन में एक पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन। तो हमें बताना ये है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ गाड़ियों की तरफ। गाड़ियों में आपने देखा एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर। बाइक में हाथ के नीचे होता है एक्सेलरेटर और कार में पैर के नीचे होता है। तो एक्सेलरेटर करता क्या है? एक्सेलरेटर को दबाने से या घुमाने से आपकी गाड़ी की स्पीड या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड को तब्दील करता है। अब ऐसा है कि एक्सेलरेशन जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम उसके साथ स्पीड की बात नहीं करेंगे बल्कि हम उसके साथ वेलोसिटी की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो है स्मॉल a, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो हेड लगा हुआ है, और ये बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा v अपॉन, आप डेल्टा t भी लिख सकते हो और आप सिर्फ t भी लिख सकते हो, लेकिन ऊपर आपको डेल्टा लगाना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो डेल्टा v है ये तो है चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन जब आप यहां टाइम की बात करते हैं तो टाइम भी ऐसे ही है, यकीनन ये फाइनल टाइम और ये इनिशियल टाइम। मगर टाइम क्योंकि पहले से कोई गुजरता हुआ नहीं आ रहा होता, टाइम के लिए हम कहते हैं कि जी जीरो से स्टार्ट। हम आपके लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं वो हम कहते हैं कि वो चीज पहले रेस्ट में थी और फिर आगे बढ़ी है, यानी जब भी टाइम स्टार्ट होगा तो जीरो से स्टार्ट होगा। इसलिए टाइम में आपको यहाँ इंटरवल अगर आप लिखें तो अच्छा है, ना लिखें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहन में ये सारी चीजें रहनी चाहिए, सब तरह से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी टाइम के हिसाब से स्पीड वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आई, क्या वेलोसिटी बढ़ गई, क्या वेलोसिटी कम हो गई। अगर आप गाड़ी को रेस देते जाएं तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब आपने रेस कहां से दी थी? एक्सेलरेटर से। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बढ़ने से निकला। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के तब्दील होने से एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ने से। ये जो एक्सेलरेटर वाली बात हम कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड को तब्दील कर रहे हैं, उसकी मिकदार बढ़ा रहे हैं। या तो हम इस तरह करके बाइक पे ऐसे घुमा रहे हैं, अब ये घुमा रहे हैं इसका मतलब उसको तेज कर रहे हैं, अगर इसको वापस लेकर आए तो इसका मतलब हम उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड के तब्दील होने से यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के तब्दील होने से एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड तब्दील ना हो, आपने बाइक चलाई, अब आप बाइक पे जा रहे हैं, स्ट्रेट आप जाते जा रहे हैं, 5 मिनट तक आप एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, तो क्या फिर भी एक्सेलरेशन होगा? यस, हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी डायरेक्शन तब्दील कर ली तब भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड तब्दील होगा तब भी वेलोसिटी तब्दील होगी, अगर डायरेक्शन तब्दील होगी तब भी वेलोसिटी तब्दील होगी। तो क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, इसका मतलब वेलोसिटी चाहे मैग्नीट्यूड की वजह से बदले या डायरेक्शन की वजह से बदले, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन तब्दील होगा। तो फाइनल क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ईदर बाय मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की तब्दीली चाहे वो मैग्नीट्यूड की वजह से हो चाहे डायरेक्शन की वजह से हो, हर सूरत के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया आपका। एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप ये है जिसके लिए हम एक मिसाल पिक करते हैं, और मिसाल क्या है? मिसाल ये कि कोई मूविंग बॉडी है,
उसका हमने से नाम रख दिया है ए, और एक और मूविंग बॉडी हम बाद में लेंगे, पहले हम ए ले लेते हैं और ये उसकी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और ये है हमारा टाइम टी सेकंड्स में। ये पहला सेकंड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो अगर ये बॉडी हर सेकंड के अंदर क्या कर रही है, जो इसकी मूवमेंट है वो एक ही तरह की है, यानी इसकी जो रफ्तार है वो एक ही स्पीड, एक ही रेशो से बढ़ती चली जा रही है। पहले सेकंड के अंदर जो है वो इसने जो वेलोसिटी गेन की वो 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब इसने फिर 2 मीटर पर सेकंड गेन कर ली, तीसरे में इसकी 6 हो गई, चौथे में इसकी 8 हो गई, पांचवें में इसकी 10 हो गई, और छठे में इसकी 12 हो गई। इसका मतलब इसने हर सेकंड के अंदर एक ही जैसी वेलोसिटी गेन की है, इसकी वेलोसिटी में एक ही तरह का इजाफा हुआ है, एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके अगेंस्ट अगर कोई और बॉडी है जिसको हम कह रहे हैं बॉडी बी, और उसकी जो वेलोसिटी की तब्दीली हो रही है पर मीटर पर सेकंड, वो क्या है, पहले सेकंड के अंदर उसने जो वेलोसिटी गेन की वो थी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे के अंदर हो गई उसकी 3 मीटर पर सेकंड, तीसरे में उसकी हो गई 9 मीटर पर सेकंड, चौथे में उसकी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, पांचवें में उसकी हो गई 17 मीटर पर सेकंड, और छठे में उसकी हो गई 19 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप यहां देख सकते हो कि यहां जो गैप है वो डिफरेंट है, इसके बीच में 2 का फर्क है, इसमें 6 का है, इसमें 1 का है, इसमें 7 का है, इसमें 2 का है। इसका मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एक जैसी शरह से तब्दील नहीं हो रही, ये मुख्तलिफ सेकंड्स के अंदर मुख्तलिफ शरह से तब्दील हो रही है, मुख्तलिफ स्पीड वेलोसिटीज की तब्दील हो रही है। ये जो तब्दीली है ये कहलाएगी वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी की जो तब्दीली है वो मुख्तलिफ वक्फों के अंदर मुख्तलिफ है। ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी की तब्दीली है वो हर वक्फे में हर सेकंड के अंदर एक जैसी है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके अलावा एक और बात जो एक्सेलरेशन के बारे में खास है, जो मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर को हमने इस तरह हाथ के इस तरह मूव करते हैं, इसका हमने स्पीड बढ़ा दी, अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमने वेलोसिटी को कम कर दिया, यानी एक्सेलरेशन को कम कर दिया। तो जो कम वाला एक्सेलरेशन है वो क्या कहलाता है, if velocity increases with time then we got positive acceleration which is simply known as acceleration. If velocity decreases with the passage of time then we got negative acceleration. The negative acceleration is also known as retardation or deceleration. Symbol of acceleration is A. Its unit is meter per second square in SI system. So this is all about acceleration. फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।